एनिमेशन प्रक्रिया से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है लेआउट का एनिमेशन प्रक्रिया में क्या महत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दृश्यों की संरचना और कैमरा प्लेसमेंट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्लीन अप एनिमेशन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रफ ड्राइंग को साफ और परिष्कृत करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इनबिटवीनिंग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्विनिंग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है टाइमिंग चार्ट का उपयोग एनिमेशन में किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गति और क्रियाओं को अवधि को नियंत्रित करने के लिए। फाइव नंबर क्वेश्चन है एक्सपोजर शीट का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनिमेशन के सभी तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए। 3D एनिमेशन से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3D मॉडलिंग में मेश क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3D ऑब्जेक्ट का ढांचा। यूवी मैपिंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2D टेक्सचर को 3D मॉडल पर लपेटना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बोन का उपयोग 3D एनिमेशन में किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मॉडल को एनिमेट करने के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है की फ्रेम एनिमेशन के अलावा 3D एनिमेशन में कौन सी एनिमेशन तकनीक का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोसीड्यूरल एनिमेशन। फाइव नंबर क्वेश्चन है पार्टिकल सिस्टम का उपयोग 3D एनिमेशन में किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धुएं, आग और बारिश जैसे प्रभाव बनाने के लिए। एनिमेशन और तकनीक से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है VR वर्चुअल रियलिटी एनिमेशन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्चुअल रियलिटी वातावरण में एनिमेशन। AR ऑगमेंटेड रियलिटी एनिमेशन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक दुनिया में डिजिटल तत्वों को जोड़ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एनिमेशन में किस लिए हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एनिमेशन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, टेक्सचरिंग के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गेम इंजन का उपयोग एनिमेशन में किस लिए हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंटरैक्टिव एनिमेशन और रियल टाइम रेंडरिंग के लिए। फाइव नंबर क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का एनिमेशन के लिए क्या प्रभाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेंडरिंग और स्टोरेज के लिए स्केलेबल संसाधन। एनिमेशन शैली से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जापानी एनिमेशन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनाइम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनाइम की कुछ विशिष्ट विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बड़ी आँखें, अभिव्यंजक चेहरे, गतिशील क्रिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी एनिमेशन की एक प्रसिद्ध शैली क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लासिक डिज्नी शैली। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय एनिमेशन की विशेषता क्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कलात्मक और प्रायोगिक दृष्टिकोण। फाइव नंबर क्वेश्चन है स्टॉप मोशन एनिमेशन में क्ले का उपयोग करने वाली एक प्रसिद्ध शैली क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लेमेशन। एनिमेशन की कहानी से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एनिमेशन में कैरेक्टर डिजाइन का क्या महत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी को व्यक्त करने और दर्शकों से जुड़ने में मदद करना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनिमेशन में स्टोरी बोर्डिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी को दृश्यों में व्यवस्थित करना और गति का पूर्वावलोकन करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एनिमेशन में फेसिंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी की गति को दृश्यों की अवधि। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एनिमेशन में इमोशनल एक्सप्रेशन कैसे दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और अभिनय के माध्यम से। फाइव नंबर क्वेश्चन है
एनिमेशन में सस्पेंस कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, टाइमिंग, कैमरा एंगल और संगीत के माध्यम से। एनिमेशन और संगीत से क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, एनिमेशन में संगीत का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है ए, भावनाओं को व्यक्त करना, माहौल बनाना और कहानी को आगे बढ़ाना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एनिमेशन में साउंड इफेक्ट क्या उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दृश्यों को यथार्थवादी बनाना और प्रभाव जोड़ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एनिमेशन में फोले आर्ट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रोज़मर्रा की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके दृश्यों में जोड़ना। भविष्य, एनिमेशन का भविष्य से क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, एनिमेशन में एआई का भविष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनिमेशन प्रक्रिया को स्वचालित करना, नए उपकरण और तकनीकें विकसित करना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वीआर और एआर का एनिमेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नए और इमर्सिव अनुभव प्रदान करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रियल टाइम रेंडरिंग का एनिमेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तेज और अधिक इंटरेक्टिव एनिमेशन बनाना। विभिन्न प्रकार के एनिमेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है, स्नैपसीड स्टूडियो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2D वेक्टर ग्राफिक्स एनिमेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ओपन टूंज का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2D एनिमेशन उत्पादन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्रेटा का उपयोग एनिमेशन में कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और डिजिटल पेंटिंग के लिए। मोहो एमाइन स्टूडियो किस प्रकार के एनिमेशन के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2D रिग्ड कैरेक्टर एनिमेशन के लिए। एनिमेशन के नैतिक पहलू से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एनिमेशन के प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को सही ढंग से दर्शाना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एनिमेशन में रूढ़ियों से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संवेदनशील और समावेशी चित्रण के माध्यम से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए बनाए जाने वाले एनिमेशन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, उपयुक्त सामग्री, सकारात्मक संदेश और शैक्षिक मूल्य। एनिमेशन के करियर। पहला क्वेश्चन है, एक कैरेक्टर एनिमेटर का क्या काम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पात्रों को गति और जीवन देना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का क्या काम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी को दृश्यों में चित्रित करना। एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन का पहला चरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी विकास। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आर्ट का एनिमेशन प्रोडक्शन में क्या रोल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विजुअल स्टाइल और पात्रों का प्रारंभिक डिजाइन तय करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मॉडलिंग किस स्टेज में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोडक्शन। रिगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 3D मॉडल को एनिमेट करने के लिए तैयार करना। फाइव नंबर क्वेश्चन है, रेंडरिंग किस स्टेज का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पोस्ट प्रोडक्शन। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट से क्वेश्चन है। पहला, VFX का एनिमेशन से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, VFX का उपयोग एनिमेशन में यथार्थवादी प्रभाव जोड़ने के लिए किया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग का VFX में क्या काम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
विभिन्न विजुअल तत्वों को एक साथ जोड़ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेट पेंटिंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पेंटेड पृष्ठभूमि का उपयोग करना। एनिमेशन के प्रकार और उसकी गहराई से क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है मोशन कैप्चर का उपयोग किस प्रकार के एनिमेशन में अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3D कैरेक्टर एनिमेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रोटोस्कोपिंग का एक उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के कुछ पृष्ठ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टॉप मोशन एनिमेशन में आर्माचर क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कठपुतली का आंतरिक ढांचा। एनिमेशन के तकनीक के पहलू से क्वेश्चन है, तो पहला है फ्रेम रेट का एनिमेशन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उच्च फ्रेम रेट से स्मूथ गति दिखती है। सेकेंड क्वेश्चन है रिजोल्यूशन का एनिमेशन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उच्च रिजोल्यूशन से बेहतर गुणवत्ता दिखती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एस्पेक्ट रेशियो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए छवि की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। एनिमेशन और शिक्षा। तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है एनिमेशन का उपयोग शिक्षा में कैसे किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जटिल अवधारणाओं को समझाने और छात्रों को प्रेरित करने के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनिमेशन सीखने के लिए कुछ ऑनलाइन संसाधन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूट्यूब ट्यूटोरियल ऑनलाइन कोर्स और फोरम। एनिमेशन और व्यवसाय से क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है एनिमेशन स्टूडियो में विभिन्न भूमिकाएं क्या होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डायरेक्टर एनिमेटर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कंपोजिटर आदि। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनिमेशन का उपयोग विज्ञापन में कैसे किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें।